श्रेष्ठ जौहरी को अनूठा इनाम। मैंने सुना है राजा भोज ने एक बार समस्त जौहरियों को बुलाया और कहा, मेरे मुकुट में एक अद्भुत हीरा जड़ा हुआ है। यह हीरा मेरे पुरखों से चला आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह हीरा कैसा है और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। ढेर सारे लोग आए, अनेकों ने हीरों को देखा, पर हीरा इतना अद्भुत और अधिक कीमती था कि लोग उसकी कीमत आंक नहीं पा रहे थे। एक एक जौहरी आ रहे थे और जा रहे थे। एक दिन राजा भोज ने एक वृहद सभा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के राज्यों से ढेर सारे जौहरी आए। उन्होंने हीरक जटित मुकुट को अपने हाथों में लेकर देखा, परखा, परंतु अपने आप को उसकी कीमत बताने में असक्षम बताया। अंत में 90 वर्ष के एक बुजुर्ग जौहरी के हाथों में जब मुकुट आया, वृद्ध जौहरी ने उसे देखा, परखा और कहा, यह हीरा 56 लाख का है। राजा ने पूछा, आप कैसे जानते हो? तो 90 वर्ष के उस जौहरी ने कहा, महाराज, मैं क्यों नहीं जानूंगा। जब से मैंने होश संभाला हूँ तब से हीरे का व्यापार कर रहा हूँ। जब गहरी नींद में सो जाता हूँ तब भी हीरो के ही मोल भाव में मन लगा रहता है। स्वप्न में भी हीरो का ही संकल्प विकल्प होता रहता है कि इस हीरे का एक कोण थोड़ा दबा हुआ है, अतः इसकी कीमत में थोड़ी कमी हो जाएगी, अथवा इस हीरे के समस्त कोण कहीं से भी दबे कटे घिसे नहीं हैं, समस्त कोण एक जैसे उभरे हुए हैं, अतः इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। आधी रात में भी नींद खुलती है तो हीरे के टुकड़े को ही जांचता हूँ, परखता हूँ, हर कोण से देखता हूँ और उसके मूल्य को आंकता हूँ। उसके मूल्य को बाजार भाव से मिलाता हूँ और इसकी परख करता हूँ। मैं भला हीरे की परख नहीं कर सकूँगा तो कौन कर सकेगा? राजा बहुत खुश हुआ। उपस्थित समस्त जौहरी भी उस वृद्ध जौहरी की जय जयकार करने लगे। राजा आनंद मग्न हो गया। उसने कहा, मैं इसे भरपूर इनाम देना चाहता हूँ। क्या दूँ इनाम? राजा ने प्रसन्नता से भरकर जौहरी से पूछा, आप ही बताओ, मैं आपको इनाम में क्या दूँ? जौहरी ने गर्व से कहा, महाराज, मैं हीरो की परख रखता हूँ, पर इंसान की परख तो आप ही कर सकते हैं। आप स्वयं ही बताएं कि मैं किस इनाम का हकदार हूँ। सभी सभासदों से राजा ने पूछा। किसी ने कहा इसे 5 राज्य दे देना चाहिए, किसी ने कहा एक बड़ी सी जागीर देनी चाहिए, किसी ने कहा खजाने से करोड़ों स्वर्ण असरफियाँ देनी चाहिए, किसी ने कहा इसे आधा राज्य दे भी दिया जाए तो ज़्यादा नहीं होगा। राजा भोज को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्होंने कालिदास जी से पूछा, इसे कौन सा इनाम दिया जाए? कालिदास जी ने जौहरी को सिर से पैर तक निहारा और कहा, जौहरी महोदय निश्चय ही बहुत बुद्धिमान है। इस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम होते हैं। ये तो अवश्य ही बहुत बड़े इनाम के हकदार हैं, पर मेरे विचार से इनके लिए सबसे उत्तम इनाम होगा। सभी लोग उत्सुक हुए। जल्दी बोलिए, कौन सा इनाम? कालिदास जी ने कहा, चूंकि ये 90 वर्ष के हैं, अतः इनके सिर पर 90 जूते मारे जाएं। शोर मच गया। सबों ने कहा, आप इतने बड़े जौहरी का तिरस्कार करते हैं? कालिदास ने अपनी भराई आंखों को पोंछते हुए कहा, मैं इनका तिरस्कार नहीं बल्कि सत्कार कर रहा हूँ। ठीक है कि इन्होंने जवानी में हीरो को परखा। अब 90 साल का वृद्ध
जिसका पैर कब्र में झूल रहा है, बाल पककर सफ़ेद हो गए हैं, फिर भी यह पत्थर को ही टटोलता रहा है। भगवान ने इतनी अधिक बुद्धि दी थी, यह अपने भीतर प्रवेश करता तो परमात्मा रूपी हीरे को परख लेता, परंतु इसने अपनी सारी योग्यता क्षमता पत्थर को पहचानने में लगा दी। पत्थर को पहचान कर यह व्यक्ति बिल्कुल पत्थर का हो गया है। इसने परमात्मा के दिए हुए उपहार बुद्धि को अपमानित किया है। इसे 90 जूते मारने के पुरस्कार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। जौहरी की आंखें शर्म व ग्लानि से झुक गई। वैसे ही हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता अलग अलग चीज़ों में दिखाते हैं। कोई अपनी बुद्धिमत्ता कपड़ों को पसंद करने में दिखाते हैं, कोई पैसे कमाने में दिखाता है, कोई दूसरों को ठगने में दिखाता है, कोई अन्य किसी में। यह बुद्धिमत्ता नहीं है। असली बुद्धिमत्ता तो सार और सत्य को पहचानने में है। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम भर जाता है, प्रभु के प्रति दीवानगी आ जाती है, वह संसार के प्रति प्रेम शून्य हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब राम के प्रेम से हृदय भर जाता है तब वह कह उठता है, दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, कंकड़ पत्थर ठीकरी, भय आर सी मोय। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तुझे ही पाता हूँ। अब सबके प्रति मेरे हृदय में प्रेम ही शेष है। जो प्रभु से प्रेम करता है उसके हृदय में सभी के प्रति करुणा, प्रेम, अपनापन आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी रूपों में तो मेरे ही राम आ रहे हैं। अभी आश्रम में 2 बिल्लियाँ उपद्रव की हुई हैं। अभी बिल्लियों से उभर भी नहीं पाया गया कि कल सभी भोजन के लिए बैठे थे तो एक हनुमान जी कुलते हुए आ गए। मैंने कहा, बिल्ली और बंदर तो हो गया, मैना और कौवा बचे हुए हैं, वे सब भी आ जाओ। किसी बच्चे ने हनुमान जी को डंडा दिखाया तो उसने बड़ा सा मुंह खोला। हनुमान बाबा लुप्त हो गए तो कौवा महाराज आ टपके और लगे चिल्लाने काँव काँव। किसी भी प्राणी को आश्रम में भय नहीं रह जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, प्रेम के संपदन को पशु पक्षी भी समझते हैं। आप लोग जानते हो, भूकंप वगैरह आने को होता है तो मनुष्य नहीं समझता है, पर पशु पक्षी कुत्ते वगैरह पहले ही समझ जाते हैं। ऐसे ही किसी के प्रेम और दिल की विशालता का एहसास पहले पशु पक्षियों को होता है। भक्ति एक ऐसा सुखद एहसास है। प्रेम ऐसी अनिर्वचनीय अनुभूति है जिसे किसी ने एक बार भी अनुभूत किया, किंचित भी चखा, वह इस रस को पाने के लिए दीवाना हो जाता है। इस रस के समान सुखदाई और तृप्ति का दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई डराए धमकाए, लाख कोई संसार का प्रलोभन प्रस्तुत करे, उसे सब बेईमानी लगता है, सब निरस फीका प्रतीत होता है। वह उसी रस को ढूंढता है, उसी रस को चाहता है। कहते हैं एक बार नारद जी को भगवान ने थोड़ी सी झलक दिखाई और लुप्त हो गए। नारद जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, एक छोटी सी झलक दिखाई, मैंने अभी भर आंखों से देखा भी नहीं था और आप ओझल हो गए प्रभु। प्रभु ने आकाशवाणी से कहा, अभी तेरा प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि तुम्हें दर्शन दूं, पर मैंने तुझे थोड़ा सा रस चखाकर दीवाना बना दिया। दीवाने बने ही घूमते रहो और व्याकुल हो, प्रेम भक्ति में डूबो। तेरे हृदय में पात्रता आएगी, तेरे प्रारब्ध कटेंगे, तब तेरा और मेरा मिलन सहज हो सकेगा।
नारद जी एक बूंद रस को चख लेने के कारण इतने दीवाने हुए, इतने डूबे कि उन्होंने भक्ति के समस्त रहस्यों का साक्षात्कार कर लिया और नारद भक्ति सूत्र की रचना कर डाली। भक्ति के इतिहास में नारद भक्ति सूत्र अद्वितीय ग्रंथ है। अगर कोई प्रेम का भरा प्याला पी ले तो जो गूंगे की सैन को गूंगा ही जान, जैसे गूंगे के इशारे को गूंगा ही जान सकता है, वैसे ही यह भाषा का विषय नहीं है। भक्ति ही वह उपाय है जिससे कण कण में परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा प्रभु को जाना जा सकता है, पाया नहीं जा सकता, प्रकट नहीं किया जा सकता। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। देवता लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान को कैसे प्रकट किया जाए। सभी अलग अलग मंतव्य प्रकट कर रहे थे। तभी भगवान शिव वहां पर आ उपस्थित हुए। सभी देवता उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगे कि प्रभु हमें बताएं कि हरि को कैसे प्रकट किया जाए। भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सर्वव्यापी है, पर वह प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम से कैसे प्रभु प्रकट होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली बार जानेंगे। आज इतना ही। जय श्री सद्गुरु।